Hello dear viewers, students and friends, Assalamu alaikum. Today I will teach you active voice and passive voice only in one day. First of all, we have to define difference between active voice and passive voice. Active मीन होता है चुस्त, पैसिव सुस्त. जो चुस्त होगा डेफिनेटली वो आगे रहेगा, वो फ्रंट पे रहेगा, वो फर्स्ट रहेगा. एग्जाम्पल देखिए एक्टिव सेंटेंस की. ही राइट्स अ लेटर, वो ख़त लिखता है. जब भी किसी वर्ब से पहले, राइट इज़ वर्ब, जब हमारा सब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस होता है. वर्ब से पहले अगर सब्जेक्ट आ जाए तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस होगा. लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट वर्ब के बाद आए, जैसा कि ये पैसिव की एग्जांपल है, अ चेयर वाज मेड बाय अली. अली इसमें सब्जेक्ट है लेकिन वर्ब इससे पहले आ गया. जो हमारा सब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद आया है, तो लिहाजा ये सेंटेंस जो है ये पैसिव वॉइस है. इन शॉर्ट ये कि तमाम पैसिव को चेंज करने के लिए जो मेथड होता है वो सेम होता है सभी टेंसेस का. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब एक सेंटेंस आपके पास एक्टिव वॉइस है, जैसे ये एग्जांपल है, उसमें से जो ऑब्जेक्ट होता है वो सबसे पहले हमने लिखना होता है. यहाँ पे ऑब्जेक्ट है अ लेटर. A letter is object in this sentence. After that, we have to use helping verb, but we don't know what is helping verb of present definite. I will mention here and you will note it. उसके बाद helping verb यूज़ होगा. helping verb के बाद जो verb होगा उसकी थर्ड फॉर्म. तमाम पैसिव वॉइस में verb की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है. जितने भी पैसिव हैं, आपके टेंसेस ब्रांचेस जो हैं वो 12 हैं और जिनके पैसिव वॉइस बनते हैं वो सिर्फ 9 है. जो आपका लास्ट टेंस होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, जिसमें आप सिंस फॉर का यूज़ करते हैं. वर्ब की थर्ड फॉर्म. उसके बाद हम बाय यूज़ करेंगे जो प्रीपोजिशन के तौर पे यूज़ होती है. और उसके बाद सब्जेक्ट. सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, बाय के बाद ही को हम चेंज कर रहे हैं तो ही जो है वो हिम में चेंज होगा. अगर सब्जेक्ट हमारे पास दे होता तो वो देम में चेंज होता. मेथड सब के लिए यही है. एक्टिव और पैसिव में जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया है. तो जब हम वन बाय वन पैसिव वाइज लर्न करते हैं तो प्रीवियस भूलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. जब मेथड सब में एक ही है तो जो हमारे पास याद करने वाली चीज़ है वो टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जो पैसिव वाइज बनाने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ करना होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं हमारे पास वो इज, आर, एम. और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग, आर बीइंग एंड एम बीइंग. उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैज बीन एंड हैव बीन. अगर यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करें तो वो ये है कि एक टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्रीवियस में ट्रांसफ़र हो रहा है. टेंसेस जो आपने पढ़े हैं उसमें देखें इज, आर, एम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब हैं तो वो प्रेजेंट डेफिनेट में ट्रांसफ़र हो गए. कॉन्टिन्यूस का जो हेल्पिंग वर्ब है वही रहा, सिर्फ बीइंग का उसमें इजाफा और बीइंग को हमने साथ ऐड कर दिया एज अ हेल्पिंग वर्ब. उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि फॉर्म से पता नहीं चलेगा कि आपका जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है, क्योंकि सभी में आपने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है. तो ये जो बीइंग है, जो आईएनजी फॉर्म यहाँ पे यूज़ हो रही है, इससे शो होगा कि ये कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है. उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट का अगर हम हेल्पिंग वर्ब देखते हैं तो इससे जो नेक्स्ट टेंस होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, उसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैज़ बिन एंड हैव बिन. वो इसमें ट्रांसफ़र हो गए. तो पास्ट और फ्यूचर में बिल्कुल यही सीन होगा कि पास्ट इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब है वाज एंड वर होंगे और पास्ट कॉन्टिन्यूस वाज बीइंग, वर बीइंग. पास्ट परफेक्ट हैड बीन. फ्यूचर इंडेफिनिट will be and shall be. Future continuous will be, being and shall be, being.
फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। तो यहाँ पे आपके जो हेल्पिंग वर्ब हैं पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाने के लिए वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं। जो मेन और मेजर चीज़ है वो आपने ये याद रखना है, मेथड सबका सेम है। अब इसको चेंज करने के लिए पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का नहीं पता था। अब इसकी एग्जांपल देखें कि यहाँ पे ये सेंटेंस जो है ही राइट्स अ लेटर, एस का जब इजाफा होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ तो उसमें वो सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमने देखना है तो हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब इसके इज आर एम है। इसको अभी हम चेंज करते हैं। अ लेटर जो है एज अ ऑब्जेक्ट, अ लेटर सिंगल है, अ लेटर इज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। मेथड के मुताबिक बाय सब्जेक्ट ही जो है वो हिम में चेंज हो जाएगा। ये प्रेजेंट डेफिनेट की एक एग्जांपल हमने देखी। फॉर एग्जांपल हु इज नॉकिंग एट द डोर, ये इंट्रोगेटिव है। ये सेंटेंस में इसलिए एग्जांपल में ऐड कर रहा हूं कि WH वर्ड्स जितने भी हैं उनमें सिर्फ हु जो है ये बाय होम में चेंज होता है। आप ये समझिए कि हु बाय होम में चेंज हो गया, यहाँ तक बात खत्म। अगर यहाँ से आप देखते हैं इस स्टार्ट में है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब स्टार्ट में हमने इसके हेल्प देखने हैं वो क्या है, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। हमने देखना है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट है दी डोर, लेकिन हेल्पर हम स्टार्ट में लगाएंगे। इज दी डोर कॉन्टिन्यूस के लिए हेल्पर के टू वर्ड्स हैं, बीइंग साथ इजाफा हुआ है। इज द डोर बीइंग नॉक्ड थर्ड फॉर्म, एट एंड क्वेश्चन मार्क्स। एक और एग्जांपल देखिए, दे हैव कंप्लीटेड देयर टास्क। हैज़ आ गया तो ये परफेक्ट है। परफेक्ट के हेल्प में आपके पास हैज़ बिन और हैव बिन है। इसमें ऑब्जेक्ट है देयर टास्क। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ बिन और हैव बिन देयर टास्क, उनका काम तो हैज़ बिन यूज होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, इसमें भी थर्ड यूज होगी कंप्लीटेड। मेथड के मुताबिक बाय, दे जो है वो देम में चेंज हो जाएगा। तो ये नहीं कि सिर्फ ये एक मेथड और हेल्पिंग वर्ब आपको याद हो तो आप इजीली इनको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। पैसिव वॉइस में एक और काइंड है जो बहुत ही आसान है, वो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं हुक्मिया जुमले, हुक्मिया फिक्रे जिनमें आप हुक्म दे रहे होते हैं। हुक्मिया सेंटेंसेस जो हैं उनकी सबसे बड़ी पहचान ये कि वर्ब उसके स्टार्ट में यूज़ हुआ होता है, जैसे क्लोज द डोर, ओपन द विंडो, गो देयर, कम हेयर, ये सारे इंपेरेटिव हैं। उनका जो मेथड है वो ये है, सबसे पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इंपेरेटिव का मेथड है। इसकी एग्जांपल देखिए, शट यूर माउथ। मेथड के मुताबिक सबसे पहले लेट यूज होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें है योर माउथ। मेथड के अकॉर्डिंग बी, शट की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे जो शट ही होती है, तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरह एक और देखें, इसकी एग्जांपल, क्लोज द विंडो। इस मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले लेट, ऑब्जेक्ट इसमें है द विंडो। मेथड के अकॉर्डिंग बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लोज की थर्ड फॉर्म क्लोज्ड। तो ये इंपेरेटिव की एग्जांपल थी। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, बहुत ही आसान मेथड है कि मेथड सेम है सबका, हेल्प में आपने याद रखने, प्रैक्टिस होगी तो इंशाल्लाह ये आपको कभी भी पैसिव वॉइस का मेथड जो है वो भूलने वाला नहीं है, नहीं भूलेगा। ऐसे ही ग्रामर के मज़ीद अच्छे लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।